Hi everyone, welcome you all to the channel. आज आम आउ किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा कि आम ओएस प्रीलिम्स से पढ़िबार चांसेस अच्छी आम स्पेसिफिकली पॉलिटी क्वेश्चन आज डिस्कशन करवा दैट भी पॉलिटी को चैप्टरटा ना डीपीएसपी आमर डीपीएसपी तुम जान आमर ये यूट्यूब चैनल रे डीपीएसपी पढ़ा सर तेणु डीपीएसपी 20-25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा सो वीडियोटा लास्ट पर्यंत देख तुम चैप्टरटा जो मैंने पढ़ी देछ रिविजन हो जो मैंने टिके डाउट अच्छी से डाउट डिस्कशन में क्लीयर हो सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन की जीवा फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम जो वेलफेयर स्टेट कथा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे देखियो को मिलुची जो वेलफेयर स्टेट कहउचंती सेटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो कोड देखियो को मिलुची ना आम जदि देखिबा ऑप्शन रे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी तमे समस्त जानछो हमर वेलफेयर स्टेट टा कोथरे डीपीएसपी रे मेंशन अछि तेनु द राइट आंसर विल बी डीपीएसपी बुझि परलो तापरे जीवा आम सेकंड क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच आर करेक्ट रिगार्डिंग पार्ट आईवी तुम जानच आम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आईवी हूँ कौन ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आम से जो डीपीएसपी रिलेटेड को स्टेटमेंट ठीक अच्छी से कथा देखिए फास्ट देख देखिए दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स तुम जानच एटा हूँ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन पाई ना डीपीएसपीज आर नॉट कौन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स तेणु रॉन्ग एटा करला तापर आसला कौन नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स हाँ एटा ठीक अच्छी तापर है कौन द इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट बोथ स्टेटमेंट ठीक अच्छी तार जदि तुम ऑप्शन थी तेणु कौन कर बोथ बी एंड सी आर राइट आंसर कौन पाई ना दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स कौन पाई ना सेगुड़ा तुम जानछ एटा नॉन जस्टिसेबल फर्स्ट कथा सेकंड कथा जदि देखिबा दे इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट कौन पाई एट कथा ना जेहेतु द डीपीएसपी डायरेक्ट द स्टेट टू फॉर्म बा टू लेजिस्लेट इन ए सर्टन मैनर बुझी पार्ल कि नहीं से आम कहते कौन द इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉज बाय स्टेट तेणु बुझीगल एटार आंसर कौन बोथ बी एंड सी तापर जीवा थर्ड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तुमको एटा रिपीटेडली कही कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी जोड़ा आमर मेंशन अच्छी कोथरे ना आर्टिकल 50 रे मेंशन अच्छी अब आर्टिकल 50 टा कोथरे अच्छी डीपीएसपी रे अच्छी बोली तुम समस्ते जानिछ कोथरे अच्छी डीपीएसपी सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जोटा कि डीपीएसपी रो पार्ट हाँ कि नहीं तापर जीवा थर्ड क्वेश्चन सॉरी तापर जीवा फोर्थ क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीएए माने कौन सीए शॉर्ट रे लिखाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे तेणु 42तम संविधान संशोधन कानून जो आसला आईन जो आसला से कोटा मेंशन अच्छी तो आमर फास्ट कौन मेंशन अच्छी सॉरी फास्ट कौन ऑप्शन अच्छी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हाँ कि नहीं मिनिमाइज इनइक्वालिटीज या फिर लास्टली आछे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम समस्त जानछ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम कोथरे आछे ना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आछे तेणु एटा हला रॉन्ग तापर जानछ मिनिमाइज इनइक्वालिटीज टा कोथरे आछे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तेणु एटा तेणु फास्ट ही बचुची गोटा फास्ट ऑप्शन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज added to the constitution by the 42nd constitutional amendment act बुझी पार्ल कि नहीं तेणु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन अछि ना हमर अछि अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भावलेट सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो कहउचंती जदि किछि लोकन पाखरे वेल्थ टा कंसंट्रेट हे कि रहिला ताहले सेटा कौन भायोलेट करिवो फंडामेंटल ड्यूटी को भायोलेट करिवो ना फंडामेंटल राइट्स की भायोलेट करिवो ना डीपीएसपी की भायोलेट करिवो तबे जानचो सेटा भायोलेट करिवो डीपीएसपी की कोन पई ना डीपीएसपी रे हमर मेंशन अछि कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ केमति न होय सेति प्रति स्टेट दृष्टि दबा आवश्यक बुझी पारलो क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर तमे जानि गलो तापर देबे जेबा क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन अछि ना व्हिच प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पुणी सिमिलर क्वेश्चन अछि 42नम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे तमे जानिछ चारिटा प्रिंसिपल ऐड हेतला से चारटा प्रिंसिपल नु तुम पचारछि ए तीनटा भितर कोटा ऐड हेतला हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हां एटा ऐड हेतला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा तापर देछि प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर हां एटा भी ऐड हेतला कोथरे ना कॉन्स्टिट्यूशन रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा तापर इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एटा मध्ये ऐड हेतला तेणु ए जो तीनटा ऑप्शन रहला बोथ ए जो तीनटा ऑप्शन उडा करेक्ट कौन ये जो तीनटा एलंग विथ तुम जो कहली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज सेटा सब मिसिकी कौन होची
आमर 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड कराई डीपीएसपी रे बुझिपाल चारिटा कौन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज तापर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ये जो चारिटा प्रिंसिपल रहा से ऐड है क्या द्वारा ना 42nd कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रहा ता द्वारा ऐड करा बुझिपाल तापर जी 7th क्वेश्चन में कौन अच्छी ना एटी पचार 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तुम जान 86th कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तुमको पढ़ाई आ द्वारा कौन ऐड कराइला तुम जान एथरे एजुकेशन रिलेटेड किसी ऐड कराइला तेणु एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजन कोटा अच्छी देख फर्स्ट ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल 6 इयर्स तेणु यहाँ ऑब्वियसली राइट आंसर किंतु आम दुईटा पढ़ीदेवा ऑप्शन काले आउ कौन देथिबो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इट विल बी रॉन्ग आज आम पढ़ी कि एवढा कौन आमर अच्छी आमर आर्टिकल सॉरी 42nd सीए द्वारा ऐड कराई फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम जान एटा 97th सीए द्वारा ऐड कराई तेणु ये दुटा ऑप्शन हेनी ऑप्शन ए है राइट आंसर तुमको कहली 86th सीए देखियो माने एजुकेशन रिलेटेड देखियो पुणी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 इयर्स एटा भी देखियो तापर जिबा 8th अष्टम को 8th क्वेश्चन टा कोन अछि ना प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस इज पार्ट ऑफ आम जो देखा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आउ जस्टिस यहाँ कौन पार्ट अच्छी आम देखा तुम जान यहाँ डायरेक्टली आसमर डीपीएसपी पार्ट प्रिएम्बल नुहे कि फंडामेंटल राइट्स नुहे यहाँ हूँ डीपीएसपी पार्ट हाँ कि नहीं तापर जी 9th क्वेश्चन की तापर आम जी 9 नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन में कौन पचार ना को प्रिंसिपल पचार कौन को प्रिंसिपलटा गांधीयन प्रिंसिपल अंडर आम जानते गांधीयन प्रिंसिपल थिला आम जो डीपीएसपी पढ़ले से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थिला से गांधीयन प्रिंसिपल थिला आ मध्य थिला कोन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यही 3टा प्रिंसिपल भितर आमको कहबार अच्छी कोटा गांधीयन प्रिंसिपल तुम जान यूसीसी टा को प्रिंसिपल आसछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आसछि तापर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एटा ऑब्वियसली एटा आसछि गांधीयन प्रिंसिपल अंडर रे तापर कोन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एटा नुहे एटा को आसछि को प्रिंसिपल रे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल रे आसछि बुझि पारल कि नहीं तेणु गांधीयन प्रिंसिपल रे आसछि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत आ गोटे एटी कथा कहि रखे गांधीजी पॉइंट ऑफ व्यू जो देखा आम इंडिपेंडेंस पूर्व जो आम पॉलिटिकल सिस्टम सेट होता माने जस्ट जानी कि आम देश स्वाधीन होगा जाऊँगी आउ गांधीजी से जो आर्टिकल गुड़ा पब्लिश करते जो बही लिखी से फोकस था विलेज लेवल में केमती डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे विलेज पंचायत उपर अधिक फोकस था ना कि पार्लियामेंट उपर अधिक फोकस था सी चाहते बटम अप ये जो कौन आम जो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कराऊे से चाहते बटम अप अप्रोच फॉलो करा जाऊ माने तळु उपरु डेवलपमेंट जाऊ ना कि उपरु तळु डेवलपमेंट बा प्लानिंग बा स्कीम्स गुड़ा आसु बुझी पारल कि नहीं एटा थिला 9th क्वेश्चन बुझी पारल कि नहीं तापर जाइथिबा 10th क्वेश्चन देखिबा डीपीएसपी मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें यदि डीपीएसपी कथा देखिबा डीपीएसपी टा हम कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे ऐड हेछि तमे जानछो एटा कोन पार्ट आईवी रे ऐड हेछि पार्ट आईवी पार्ट 3 कोन फंडामेंटल कौन राइट्स तापर देखिबा को आर्टिकल गुड़ा आमर कौन डीपीएसपी को कंटेन करके रखी तुम जानचो आर्टिकल 36 रु 51 36 रु 51 आर्टिकल जदि आम डिस्कशन करबा वी विल गेट टू नो अबाउट द डीपीएसपीज एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू डीपीएसपीज बुझी पारल कि नहीं तापर जे 12 नंबर क्वेश्चन की कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आम जो डीपीएसपी रो कांसेप्ट देखुछनी को कॉन्स्टिट्यूशन नु एटा बोरो करा जायतला को कॉन्स्टिट्यूशन नु आमे बोरो करा जायतला यूएसए ना यूएसए रो नुहे एटा कोन फंडामेंटल राइट्स एटु आस्तला कनाडा ना कनाडा नुहे लास्ट ऑप्शन रहउची आयरलैंड इज द राइट आंसर तेणु कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हमर कोथु आनथिले आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन तापर डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट्स तुम जान लो डीपीएसपी रो हनन हेले बा इन्फ्रिंजमेंट हेले बा उल्लंघन हेले आमे कोर्ट को जाई परिबानी एटा कोथरे मेंशन अछि एटा को केते नंबर आर्टिकल ले मेंशन अछि तुम जानछो आर्टिकल 36 को मेंशन अछि आमे स्टेट कहा को कहबा आर्टिकल 37 ने हमर मेंशन अछि कि डीपीएसपी उडा कोन नॉन जस्टिसेबल बोली बुझी परला कि नहीं ऑल क्लियर 13 पर्यंत तापर प्रोसीड करबा आगु बुझिबा DPSP is aim to establish which type of state in India. DPSP ओडा aim करंती को प्रकार स्टेट क्रिएट करिवे बोली DPSP is aim to establish which type of state in India. तमे देखो सोशलिस्टिक ना सोशलिस्टिक माने कोन कम्युनिस्ट टाइप रही जिवो डेमोक्रेटिक ना हमर कोन वेलफेयर स्टेट
तेणु डीपीएसपी एम करुच्ची केमती वेलफेयर स्टेट एस्टाब्लिश करिवो इंडिया रे वेलफेयर स्टेट कौन करिवो ना हमर जो लोक मैंने रहिले सिटीजन रहिले आबाल वृद्ध वनिता ना छुआ ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्त केमती उन्नतिमूलक कार्य करा जाई परिबो डीपीएसपी सेथिप्रति कोन लक्ष्य रखिछि बुझि परलो कि नहीं तापर देखिबा 15 नंबर यूसीसी मेंशन इन तमे जानचो यूसीसी टा कोथरे मेंशन हेछि ना आर्टिकल 44 मेंशंस यूसीसी बुझि परलो कि नहीं तापर जे 16 नंबर क्वेश्चन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आमे जे देखिबा प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को नंबर आर्टिकल रे मेंशन हेछि एटा हेछि आर्टिकल कोथरे 48 आर्टिकल 50 रे मेंशन अछि कोन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बुझि परलो कि नहीं तापर जिबा आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 ने कोन अछि ना व्हिच इज नॉट ए डीपीएसपी आंक भितर जो तळे केतला ऑप्शन देछि कोटा गोटे डीपीएसपी न देखो फास्ट देछि राइट टू एजुकेशन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तमे जानचो एटा पार्ट ऑफ डीपीएसपी एटा पार्ट ऑफ कोन डीपीएसपी तमे जानचो तापर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दि तीन थर कहलिनी आर्टिकल 50 एटा मध्ये पार्ट ऑफ डीपीएसपी राइट टू एजुकेशन तमे बुझि पातो कोन राइट टू एजुकेशन माने कोन एटा गोटे फंडामेंटल राइट्स रो पार्ट तम पचाजी व्हिच इज नॉट ए डीपीएसपी तमे लिखिबो राइट टू एजुकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ डीपीएसपी बुझि परलो बाय इज राइट टू एजुकेशन इज नॉट ए डीपीएसपी बुझि परलो तापर जिबा 18 नंबर क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स आइडियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तमे देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्टटा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऊपर एम्फासिस करछि फंडामेंटल राइट्स हमर कोथरे माने फोकस करछि फंडामेंटल राइट्स फोकस करछि हमर कोन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोथरे फोकस करछि ना फंडामेंटल राइट्स फोकस करछि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऊपर का परे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऊपर किंतु आमे जदि देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज एथरे सेमति किछि एस्टैब्लिशमेंट एते किछि फोकस नाही एथे जल्दी हमर सिटीजन मानकर ऑब्लिगेशन कथा अछि तेनु एटा नहे जो लास्ट ऑप्शन सी जोटा कि अछि डीपीएसपी हमर फोकस करछि कोन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करबा पाए तापर देखिबा माने देखो एटी गोटे ऑप्शन को देउछि गोटे टिके एक्सप्लेनेशन दोछि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखो से कहिला कोन हमर कोन जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हबन ता माने कोन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कला कि नहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हेले जनक पाखरे अधिक पावर रहले पावर रहबो बा मनी रहले मसल पावर बढ़िबो तेणु एटा गोटे कोन गोटे डेमोक्रेसी जेमती समस्तकर भोट देवार अधिकार अछि एटा हला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जोटा फंडामेंटल राइट्स रे अछि आमे जदि देखिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कथा कहिछि फंडामेंटल राइट्स तापर डीपीएसपी का कथा कहिछि डीपीएसपी हमर कहिछि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तमे केम जानलो ना इकोनॉमिक कथा जदि देखिबा से डीपीएसपी रे मेंशन अछि कि केमिति कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटा जिवो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटा हले ऑब्वियसली से डीपीएसपी हमर एम करछि कोन पई टू एस्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल लेवल और इकोनॉमिक लेवल रे केमति डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जोड़ा एस्टैब्लिश हो सेति प्रति दृष्टि देबा को कहिछि तापर गला 18 19 नंबर क्वेश्चन के आसीबा हु डिस्क्राइब डीपीएसपी एज नोबेल फीचर्स तमे जानचो किए हमर डिस्क्राइब करथले डीपीएसपी को एज नोबेल फीचर्स एटा होचंदी कि गांधी जी ना सुभाष चंद्र बोस ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर द आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर आंबेडकर ही जो जने पर्सन जने माने कोन महान जननायक थिले जे कि कहिथिले डीपीएसपी होचंदी आम कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल फीचर्स कोन आम कॉन्स्टिट्यूशन नोबेल फीचर्स तापर जिबा आउ दुई तीन क्वेश्चन अछि लास्ट पर्यंत वीडियो को देखो डीपीएसपी आर कंसीडर्ड एज लीगल डीपीएसपी को कोन बोली धरा जाय लीगल ऑब्लिगेशन ना लीगल ऑब्लिगेशन किछि नाही कारण जेहेतु एटा कोन हमरो जस्ट नॉन जस्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ना एटा गोटे मोरल ऑब्लिगेशन डीपीएसपी आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट टू फॉर्मुलेट लॉज एटा गोटे मोरल ऑब्लिगेशन पुट करथा कहा परे स्टेट ऊपर फाइल द स्टेट मेक्स लॉज बुझि परल कि नहीं तापर 21 नंबर आर्टिकल व्हिच केस हेल्ड दैट से कुछ हमरो इंपोर्टेंट केस दिटा रिलेटेड आर अछि सेटा डिस्कशन करबा को केस सुप्रीम कोर्ट रे कहिला कि फंडामेंटल राइट्स आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिटा को कॉम्प्लीमेंटरी दिटा को कॉन्ट्राडिक्टरी न हुई ए कथा कोथरे कहिला गोलकनाथ केस ना मिनरवा मिल्स केस ना केशवानंद भारती केस ना एटा कोथरे कहिला केशवानंद भारती केस रे कहिला सुप्रीम कोर्ट कहले कि फंडामेंटल राइट्स आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल होचंती कोन कॉम्प्लीमेंटरी माने जणे अन्य जनक परिपूरक ताकर कॉन्ट्राडिक्टरी नुई बा अपोजिट नुई कोन दि जण कॉम्प्लीमेंट करिवे सहाय्य करिवे हला किंतु दि जनकर अपोजिट रे जीवेनी कथा के कहला सुप्रीम कोर्ट कहले को केस रे केशवानंद भारती केस रे बुझि पाइलो तापर लास्ट क्वेश्चन की जिबा लास्ट क्वेश्चन कोन अछि
Now, which case held that DPSPs are important? को केस आम सुप्रीम कोर्ट रे लगी को केस कहला डीपीएसपी गुड़ा इंपोर्टाट किंतु बट द कैन नॉट डीपीएसपी गुड़ा ओभरराइड करेंगे फंडामेंटल राइट्स को बुझीपार क्वेश्चन बुझीपाल कि सुप्रीम कोर्ट रे लगी को केस कहला कि डीपीएसपी गुड़ा इंपोर्टाट बट एते इंपोर्टाट नुहंती कि से फंडामेंटल राइट को ओभरराइड करके क्रॉस करके पळेबे ता माने कोन से कहला कि देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ फल कि कौन तांका भितर कहीं क्या ओभरराइड करेंगे कौन हार्मोनियस रिलेशन तांका भितर गोटे मेंटेन होकर चलो यही ओपिनियनटा कौन देते सुप्रीम कोर्ट ना मिनर्भा मिल्स केस देते तुम जान कम्प्लीमेंटारी जो कहला आइडिया आसला सेटा केशवानंद भारती देते आ केशवानंद भारतीर केस गोटे इंपोर्टाट कथा देखो बेसिक स्ट्रक्चर कथा सुप्रीम कोर्ट मानवर सुप्रीम कोर्ट से समय आनते से केस समय आनले कि आमर बेसिक स्ट्रक्चर गोटे रहिबो बुझीपार कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर डक्शन विषय क्वेश्चन डिस्कसन कले तुमको से विषय डिटेल रे कहबी तापर आमर कोन मिनर्भा मिल्स केस रे को कथा हैला कि हार्मोनियस रिलेशन रहइबो आ केशवानंद भारती केस रे कोन कहिथिले ना कॉम्प्लीमेंट करिवे दी जणा को फंडामेंटल राइट्स आ डीपीएसपी मु भाबुची समस्त बुझी पारथिबो यदि वीडियोटा भल लागिथिबो तम सांग मानकु शेयर करिवो सो दैट समान मत किछि क्वेश्चन उडा प्रैक्टिस करिया पाइबे आ डेली हमर पांचटा रका क्वेश्चन पढुची जो माने देखुना जांगे देखि पार थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू